मेरा नाम अर्चना है। मैं आज आप सभी लोगों को अपनी दुख भरी कहानी बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग कभी नहीं दोहराएंगे। मैं आज भी उस बुरे वक्त को जब याद करती हूँ तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यह सच मैं अपने पति को बता देती तो मेरे पति मुझे तलाक दे देते या फिर गुस्से में मुझे मार ही देते। उस सच को मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल में छुपा के रखा था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि अपने पति से कुछ छुपा रही हूँ। मैं जब तक अपने पति को यह बात नहीं बता देती तब तक मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपने पति को यह बात बता देनी चाहिए और यह बात मैंने बता दिया। इसके बाद अंजाम जो भी होता मुझे उसका सामना करने के लिए मैं तैयार थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। उस घटिया इंसान के सामने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरी यह फ़ोटोज़ को किसी को मत दिखाना। लेकिन वो बेरहम इंसान मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह मेरे सामने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। मेरी बेबसी पर हंस रहा था, क्योंकि कुछ लोग इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं और ऐसे ही एक भेड़िए से मेरा सामना हो गया था। वह मेरे करीब आया और मुझे बहुत तेज़ी से पकड़ लिया और मैं बहुत डर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपने आप को उससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी और मुझे बड़ी ही गंदी नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़रों से घिन आने लगी थी। फिर वह इंसान मुझसे कहता कि तुम मुझसे इतना क्यों घबरा रही हो? आखिर मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ। भला अपनों से भी कोई घबराता है क्या? तुम चिंता ना करो, इन फ़ोटोज़ को मैं कभी लीक नहीं करूँगा। इन फ़ोटो में तो मेरी जान बसती है। इन फ़ोटो को सिर्फ मैं ही देखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी इन फ़ोटोज़ या वीडियो को कोई भी देखे। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, यह फ़ोटो मैं लीक नहीं करूँगा। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बिन्नतें कर रही थी, लेकिन उस इंसान ने मेरी एक न सुनी। फिर उसने मेरे सीने से साड़ू का पल्लू हटा दिया। मेरी जान निकल कर रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे होठों पर रिक्वेस्ट थी कि वह मुझे छोड़ दें, लेकिन उस बेरहम को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने मेरे बिखरे हुए बालों को पीछे कर दिया और फिर वह मुझे टच करने लगा। उसकी टच से मैं तुरंत पीछे हट गई। लेकिन उसके बाद वह हुआ जो हर बेबस लड़की के साथ होता है, जो मेरी तरह ही किसी भूखे भेड़िए का शिकार हो जाती है। मैं एक मामूली सी लड़की थी, एक गरीब परिवार की, लेकिन मेरे शौक़ बहुत बड़े थे। मैं 3 बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे से 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादी हो गई थी और शादी करने की बारी अब मेरी थी। मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। इतनी गरीबी के बावजूद भी मेरे मम्मी पापा का कहना था अगर बेटियां पढ़ लें तो उनके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। यही कारण था कि मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों को अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन पढ़ाई में मुझे खास रुचि नहीं थी। मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग के लिए तो ढेर सारे पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे घर पर इतने पैसे तो नहीं थे मेरे मम्मी पापा मुझे मॉडल बना पाए। मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों बहनों को पढ़ा दिया था, यही हमारे लिए बहुत था। इससे ज़्यादा तो मैं और उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और एक रिश्ता मेरे पापा को मिल भी गया था। रात को पापा जब काम से लौटे तब हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। उसी वक्त पापा ने हमें बताया था कि लड़का अकेला ही रहता है अपने दोस्त के साथ, उसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में और लड़का एक अच्छी पोस्ट पर कंपनी में काम करता है और हमारी बेटे के लिए तो अच्छा ही रहेगा, सास ससुर का झंझट ही नहीं। पापा अपने साथ लड़के की फ़ोटो भी लाए थे। मम्मी ने जैसे ही वो फ़ोटो देखी, मम्मी को लड़का पसंद आ गया था। फिर मेरे पापा मुझे वो फ़ोटो दिखाए, मुझे भी वो फ़ोटो बहुत पसंद आ गई थी। पापा ने उस लड़के का नाम चंदन बताया था। फिर पापा ने मेरी तस्वीर
को भी चंदन को भेज दी थी। उसने भी फ़ोटो देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। चंदन किराए के मकान पर ही रहता था, लेकिन वह घर उसके दोस्त का ही था जो अपने दोस्त से किराया नहीं लेता था। वह दोनों जिगरी दोस्त थे। मेरे पापा का कहना था, फिर पापा ने हम दोनों की शादी कर दी थी। शादी होने के बाद मैं चंदन के साथ उस घर में आ गई थी जहाँ पर चंदन अपने दोस्त के साथ रह रहे थे। घर 2 कमरों का था, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले पोर्शन में मैं रहती थी और ऊपर वाले पोर्शन में चंदन के दोस्त रहते थे। मेरे पति थोड़े पुराने ख्यालों वाले थे और सीधे साधे थे और मेरा नेचर चंचल जैसा था। शादी की पहली रात थी। मेरे पति ने मुझे बोर कर दिया था। अपने दोस्त रवि की बात करने लगे और रवि के बारे में बात करते करते पूरी रात ही निकाल दिए। बोल रहे थे कि रवि मेरा भाई की तरह है, इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, इसे तुम अपना देवर ही समझना। यह सारी बातें करके मेरे पति ने मुझे रात भर पका दिया था। हर लड़की यही चाहती है कि शादी की पहली रात उसका पति हसीन बना दे, लेकिन मेरे सपने बिखर गए थे जब मेरे पति ने शादी की पहली रात ही लेक्चर देने में ही निकाल दिए। फिर अगली सुबह मेरे पति काम पर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं घर में अकेली ही रह गई थी, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में उनका दोस्त रवि रहता था। वह नीचे आ गया था और मुझसे बात करने लगा और कहने लगा, चंदन तो चला गया, अभी कुछ दिन तुम्हारे साथ हंसी खुशी बिताना चाहिए था, हनीमून पर जाना चाहिए था। मेरा दोस्त ना बहुत बोरिंग है। फिर कभी मुझसे मजाक मजाक में कहने लगा कि शादी की पहली रात कैसे गई। मैंने उसका जवाब भी मजाक मजाक में ही दिया था। मैंने रवि से कह दिया कि बड़ा बोरिंग था। मुझे अपने रिश्ते के बारे में इस तरीके से खुलासा किसी और के सामने नहीं करना चाहिए था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने कर दिया था। फिर रवि मुझसे कहने लगा कि आप तो कितनी खूबसूरत हो, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी खूबसूरत होंगी। तुमको पता है हमारे पड़ोस वाले अंकल हैं ना, उनको ही हमने चंदन के लिए रिश्ता देखने के लिए कहा था और यह फ़ोटो तुम्हारी लाने के लिए। मैं यह फ़ोटो देखा था तो उस फ़ोटो में तुम खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन मुझे लगा फ़ोटो में तो कोई भी खूबसूरत आ जाता है, तुम रियल में खूबसूरत थोड़ी ही ना होगी। लेकिन आज तुमको रियल में अपने सामने देखकर मुझे यकीन हो गया, तुम तो फ़ोटो से भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो। जब मुझे पता रहता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो चंदन से पहले मैं ही तुमसे शादी कर लेता। तुम चंदन के लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक हो। यह बातें बोलकर चंदन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है। मैं उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी। मेरे पति के जाने के बाद रवि ही घर पर रहता था, जो मुझसे बात किया करता था। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि घर में अकेले रहे बोर हो जाती थी और रवि इधर उधर की बातें करके मुझे थोड़ा हंसाते रहता था। एक दिन रवि मेरे सामने बैठकर बात ही कर रहा था। उस वक्त उसको कॉल आई। उसने कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, कल फ़ोटो शूट करने के लिए आता हूँ। जब फ़ोटो शूट की मैं बात सुनी तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रवि से पूछ लिया, फ़ोटो शूट, तुम फ़ोटो शूट करते हो? तब रवि मुझसे कहने लगा, हाँ मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तुमको पता नहीं, बात में मॉडल का फ़ोटो क्लिक करता हूँ, यही मेरा काम है। जब मॉडल की बात सुनी तब मैंने रवि से कहा, तुमको पता है मेरा सपना भी मॉडल बनने का ही था, लेकिन हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे पापा मुझे मॉडल बना पाए और मैं अपने सपनों को दबाकर शादी कर ली थी। फिर रवि मुझसे कहने लगा, तुम्हारे सपने मैं पूरे करूँगा। फिर मैंने रवि से कहने लगी, तुमको पता है घर पर ना मोबाइल लेकर मैं अपना फ़ोटो क्लिक किया करती थी, अलग अलग पोस्ट दे देकर हमेशा फ़ोटो क्लिक करते रहती थी, मेरी आदत बन गया था। फिर रवि ने कहा, चलो कमरे में तुमको दिखाता हूँ कि सच कह रहा हूँ। मुझे भी यह बात जानने में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। रवि मुझसे कहा था
कि मेरे कमरे में स्टूडियो बना हुआ है, इसीलिए उसके पीछे पीछे मैं ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। ऊपर वाले पोर्शन में मैं आज पहली बार आई थी और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि सच में पूरा पोर्शन स्टूडियो से ही बना हुआ था। फ़ोटो शूट करने के लिए सारा सामान मौजूद था वहाँ पर। मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी थी, मॉडल की थी, कुछ एक्ट्रेस की थी। वहाँ पर एक एल्बम भी रखा था। मैंने उस एल्बम को हाथ में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उस एल्बम को मैं हाथ में उठाई, रवि ने मेरे हाथों से वो एल्बम छीन ली और कहने लगा, ये मेरा पर्सनल एल्बम है। मुझे इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था जानने की कि भला फ़ोटो में पर्सनल क्या हो सकता है। फिर मैंने रवि से कहा, नहीं मुझे देखना है। मैंने रवि के साथ ज़्यादा ही फ्री होकर बात कर रही थी। मुझे नहीं पता था इस बात का मुझे कितना बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। हम दोनों साथ में ही इस एल्बम को देखेंगे। फिर रवि मैं जहाँ बैठी थी मेरे पास में ही आकर बैठ गया। मैं एल्बम को पकड़कर उसको मैंने जैसे ही खोला, सामने की जो मैंने पिक्चर देखी, मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत उस एल्बम को फेंक दिया और वहाँ से उठ गई। फिर रवि से कहने लगी, यह क्या गंदी हरकत है, मुझे नहीं पसंद यह सब। खबरदार आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो। उस एल्बम में गंदी तस्वीर थी, ऐसी तस्वीर मैंने आज तक नहीं देखी थी। इसका मतलब रवि इतनी गंदी गंदी तस्वीरें क्लिक करता है। मैंने रवि से बिना कुछ कहे ही तुरंत नीचे आ गई, नीचे वाले पोर्शन में। उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं कर रही थी। मुझे शर्म आ रही थी, मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। बहुत दिनों तक मैंने उसको कभी भी कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन मेरे पति जब काम पर चले गए तब वह नीचे वाले पोर्शन में आ गया था और मेरे कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और यह सब देखकर मैं घबरा गई और मैंने रवि से कहा, तुरंत दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। रवि ने कहा, देखो तुम हाइपर क्यों हो रही हो, मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस इतना पूछने के लिए आया हूँ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम नज़रें चुरा रही हो। देखो यह सब जो मैंने फ़ोटो क्लिक करता हूँ यह सब मेरा काम है, यह मेरा पैशन है और मुझे ऐसी तस्वीरें लेनी पड़ती है क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। इससे तुमको इतना बुरा मानने की क्या बात है। मैं फिर रवि से कोई बात नहीं कर रही थी। रवि मुझे बहुत समझाता रह गया। मैंने उससे कहा, पहले तुम दरवाज़ा खोलो, अभी मैं तुमसे बात करूँगी। फिर उसने कहा, दरवाज़ा खोला। मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं बोली, इस तरीके से दरवाज़ा बंदर से बंद ना किया करो, मुझे बहुत डर लगने लगता है। तुमको जो भी बोलना है बाहर मेरे से बोल लिया करो, लेकिन कमरे में आने के बाद दरवाज़ा बंद करके बोलोगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, उल्टा शोर मचाने लगूँगी। फिर रवि हंसने लगा और कहने लगा, चंदन ने मुझे फ़ोन किया था और कह रहा था आज रात को वो घर पर नहीं आ पाएगा। काम की वजह से एक रात के लिए उसे दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, अर्जेंट काम के लिए। यह बात सुनकर मैंने रवि से कहा, यह बात मेरे पति ने मुझे नहीं बताई, फिर तुमको क्यों बताई। फिर रवि कहने लगा, मुझे बता दिया, इसमें ऐसी क्या बात है। फिर रवि मुझसे कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हारा सपना पूरा कर देता हूँ। आज देखो चंदन भी घर पर नहीं आने वाला है, तुम तो आज पूरे एक दिन फ्री हो। तुम्हारे में अलग अलग पोज में फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तब तुमको एहसास हो जाएगा कि तुम मॉडल हो। मॉडल बोल तो बन तो नहीं सकती, लेकिन मॉडल बनने का एहसास तुमको मिल ही जाएगा। फिर मैंने भी सोच लिया कि मेरे पति आज घर पर तो नहीं आएंगे और रवि ठीक कह रहा है। फिर मैं उसके साथ पीछे पीछे उसके ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वहाँ पर जाने के बाद रवि मेरी अलग अलग तरह की फ़ोटो क्लिक करने लगा। कैमरे के अंदर वह मुझे ऊपर से नीचे देख रहा था। फिर मुझसे कहने लगा, यह क्या बहन जी टाइप के कपड़े पहनी हो, ऐसी बहन जी टाइप जैसे कपड़े कौन सी मॉडल पहनती है, इस कपड़ों में फ़ोटो क्लिक कराओगी तो तुमको एहसास ही नहीं होगा कि तुम एक मॉडल हो। मॉडल के एहसास को अगर तुमको फीलिंग करना है, उसको एहसास करना है, तो तुम्हें उनकी तरह कपड़े भी पहनने होंगे। फिर मैंने रवि से कहा, मेरे पास नए नए कपड़े हैं, वो पहन के आती हूँ। तब रवि ने कहा, मॉडल का मतलब मॉडल लोग शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, तुमको समझ नहीं आता क्या। फिर रवि अपना अलमारी खोलकर एक कपड़ा निकाला और मेरे हाथों में पकड़ा दिया। उसको जब मैं उठाकर देखी तब वो इतना ज़्यादा शॉर्ट था
उसको देखते ही मुझे शर्म आने लगी। मैंने उसको फेंक दिया और मैंने उससे कहा, ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनती, मैंने अपने मायके में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं आज तक। फिर अभी रवि मुझसे कहने लगा, देखो कोई देख थोड़ी ना रहा है, तुम्हारे पति भी नहीं हैं, तुम तो सिर्फ फ़ोटो शूट करवाओगी ना, उसको तुम ही देखोगी और तुमको ही फीलिंग भी आएगी कि तुम एक मॉडल हो। मॉडल होने के लिए, मॉडल के एहसास के लिए तो तुम इतना कर ही सकती हो। तुमको शॉर्ट कपड़े पहन के कहीं जाना थोड़ी ना है, बस फ़ोटो क्लिक करवाना है, इसमें इतना क्या बुरा मानना। फिर मैंने सोचा चलो पहन ही लेती हूँ। फिर अंदर वाले कमरे में मैं जाकर वह कपड़े पहन कर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, रवि मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे कि अभी मुझे पकड़ लेगा, लेकिन फिर वह मुझसे अलग अलग तरीके से पोज देने के लिए बोलता और इस बहाने से वह मुझे अलग अलग जगह टच किया कर रहा था और मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहा था। उसके टच से मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर सोचा मॉडलिंग के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। आखिर वह मुझे पोज देने के लिए ही तो कह रहा है, मुझे पोज देना ही नहीं आ रहा, तभी तो मुझे टच करके मेरा हाथ कभी ऐसा करता तो कभी यहाँ रखता तो वहाँ रखता। मैं फ़ोटो शूट करवाते करवाते काफ़ी थक गई थी। मैंने रवि से कहा, अब मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। रवि ने कहा, थक गई हो तो सोने की क्या ज़रूरत है रवि, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा लाता हूँ। उसने अपने फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकाला और मेरे पास लाया और मैं वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। और जब मैं रवि की तरफ बढ़कर उसको जब कोल्ड ड्रिंक दी तो उसने कहा, मैं अभी पिया हूँ, तुम ही पी लो, तुम ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। मैंने वह कोल्ड ड्रिंक पी ली। इसके बाद मेरा सर भारी भारी होने लगा, ऐसा लगा इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। मैं अभी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई थी, मुझे कुछ बातें याद थी। उसके बाद रवि मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गया था और मुझे लिटा दिया था। यहाँ पर मैं सब महसूस कर सकती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हो गया कि रवि ने मेरे साथ गलत किया है। मैं तुरंत खड़ी होकर उसका गिरेबान पकड़ ली और उससे कहने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुमने तो दावत दी थी, भला इस दावत को मैं कैसे छोड़ता। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कौन सी दावत दी तुमको। वह मुझसे कहने लगा, तुम इतना ज़्यादा शॉर्ट कपड़े पहनी थी ना, मुझसे रहा ही नहीं गया। वैसे तो मैं बहुत पहले ही तुमको पसंद कर रहा था, जब फ़ोटो देखा था तभी मैं तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन शादी तो चंदन के साथ हो गई। फिर मैंने भी सोच लिया इस घर में ही हूँ तो मौका तो मुझे मिल ही जाएगा, फिर शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं बिना शादी किए ही बस मज़े लेना चाहता था। वह ले लिया और तुम्हारा मैंने वीडियो भी बना लिया। मैंने उसके हाथ में वह कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया। मैं रो रही थी, उसके सामने बिन्नतें कर रही थी। फिर वह मुझसे कहने लगा, तुम चिंता ना करो, इस वीडियो को मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, यह तो मेरे पास रहेगी। भला यह वीडियो को किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना बनाया हूँ, इस वीडियो को तो सिर्फ मैं ही देखूँगा, इस वीडियो पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं रोती रोती नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर मैं बहुत देर तक रोई और अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था मुझे। मेरे ही वजह से यह सब कुछ हुआ था। अब मैं क्या करती, मैं अपने पति को यह सब कुछ बता नहीं सकती थी। मेरे पति मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं करेंगे, फिर करती भी तो क्या करती। रात को जब मेरे पति घर पर आए तब मैंने सोचा, अगर मैं अपने पति को बता दूंगी कि वह मुझे छोड़ देंगे, और मेरे घर के भी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपने मायके जाकर रह सकती थी, इसीलिए इस बात को मैंने अपने दिल में ही छुपा लिया था। फिर मेरे पति के जाने के बाद अब रोज़ रवि के कमरे में आता और बोलता कि मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, अगर नहीं की तो ये वीडियो मैं लीक कर दूँगा। फिर मैं अपनी बेबसी और लाचारी पर मजबूर थी, मुझे रवि की बात माननी ही पड़ती थी। अब तो हर रोज़ रवि मुझसे अपने पास बुलाता था और गलत करता था। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर मैं उसके कमरे में चली गई। उस समय रवि नहा रहा था। मैंने सोचा यही सही मौका है, अगर यह मौका को मैंने गवा दिया तब दूसरा कोई मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैं इस मौके को तुरंत फ़ायदा उठाया और धीमे धीमे कदमों से उसके कमरे तक पहुंच गई और अपने साथ नीचे लेकर आई।
कैमरे को, और उस कैमरे को मैंने तोड़ दिया, उसकी रील निकाल कर सब फेंक दिया। यह सब बात रवि को पता चली तब बोलने लगा, पागल हो गई है क्या, यह क्या किया तूने, ये सारे वीडियो तूने ख़राब कर दिए। फिर रवि से मैंने कहा, अब किस सबूत के सहारे मुझे ब्लैकमेल करोगे, देखो तुम्हारे सारे सबूत मैंने ख़राब कर दिए, आइंदा से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो कतई मत करना, नहीं तो मैं अपने पति को बता दूंगी। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा, जाओ बता दो, देखो तुम्हारा पति तुम्हारी बात पर भरोसा करता है या मेरी बात पर। फिर मैंने सोच लिया था अगर यह बात मैं अपने पति को बता देती हूँ तो पता नहीं मेरे पति मेरे बातों पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके अपने पति को यह बात बता दी। मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे, यह क्या मजाक कर रही हो, मेरे पति को तो मेरे बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने अपने पति से बहुत जिद की कि मुझे दूसरे घर में जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। फिर मेरे पति कहने लगे, अच्छा ये बात है, तुम्हें दूसरे घर में जाना है इसीलिए तुम मेरे दोस्त पर इल्ज़ाम लगा रही हो ताकि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। मैं अपने पति से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ दूसरे जगह चलिए। मेरे ज़्यादा बोलने पर मेरे पति मान गए थे और हम दोनों घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे अभी 2 महीने ही हुए थे कि तभी मुझे पता चला कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है। हम दोनों पति पत्नी दौड़ते दौड़ते अस्पताल तक पहुँचे जहाँ पर रवि लेटा हुआ था और अपने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये सारी बातें जब मेरे पति सुने तब उनको मेरी बातों पर यकीन आया। मेरे पति अब रवि को क्या सज़ा देते, भगवान ने ही रवि को सज़ा खुद ही दे दिए थे। रवि के एक पैर और एक हाथ रवि ने खो दिए थे। कुदरत ने रवि को बहुत अच्छी सज़ा दी थी, उसके लिए सज़ा तो मैं नहीं दे पाई थी। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।